वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है सेवन्थ। उसका आज लेक्चर है 10th। हम बात कर रहे हैं वाटर इम्प्योरिटीज़ पर। बारिश का पानी हमने बताया था कि इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, और जब ये बादलों से निकल के चलता है हमारी ज़मीन की तरफ तो रास्ते में हवा में मौजूद जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसके साथ मिल जाती हैं, और वंस इट टचेस द ग्राउंड तो ग्राउंड पर तो फिर इम्प्योरिटीज़ का अंबार है, ये सब इसके साथ शामिल हो जाता है और फिर इसको पॉल्यूट कर देता है वाटर को। तो दो तरह की चीज़ें इस वाटर में मिलती हैं। जो इम्प्योरिटीज़ की दो कैटेगरी हैं, वो इम्प्योरिटीज़ जो इसमें पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाती हैं और जो इसमें डिज़ोल्व नहीं होती। जो इम्प्योरिटीज़ में डिज़ोल्व हो जाती हैं उनको हम कहते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, और जो इसमें डिज़ोल्व नहीं होती वो कहलाती हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो ऐसे पानी को अगर हम पीने लायक बनाना चाहें, अगर हम इसे पोर्टेबल बनाना चाहें या ड्रिंकेबल बनाना चाहें तो हमको इन इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को इस वाटर से हटाना होगा। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ फिज़िकल मेथड्स हैं। उसमें एक है फिल्ट्रेशन और दूसरा है एक दो सिस्टम का कॉम्बिनेशन है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं पहले शॉर्ट में। फिल्ट्रेशन में हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, एक बैरियर का इस्तेमाल करते हैं जिसको फिल्टर पेपर कहते हैं। फिल्टर पेपर एक बहुत ही बारीक सुराखों वाला पेपर होता है, उसको हम एक फनल के अंदर फिट कर देते हैं और इस फनल को हम एक इस फनल के नीचे हम एक बीकर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 88 पर एक फिगर बनी हुई है ऊपर, जिसमें एक फनल है। उस फनल के अंदर फिल्टर पेपर को फिट किया गया है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को या उस लिक्विड को हम आहिस्ता आहिस्ता उस फनल में डालेंगे जिसमें फिल्टर पेपर सेट किया हुआ है, जिसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ दिखाई दे रही हैं। तो जब हम इस फिल्टर पेपर के थ्रू गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो दे आर चेक्ड बाय दिस फिल्टर पेपर एंड ओनली द फिल्टर्ड वाटर दैट इज ए बिट प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। हालांकि प्योर इसलिए नहीं है कि अभी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। बहरहाल तो वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ तो ज़्यादातर यहाँ रुक जाएंगी फिल्टर पेपर, यानी वो चीज़ें जो इसमें डिज़ॉल्व नहीं थी वो फिल्टर पेपर पर रुक जाती हैं और फिल्टर किया हुआ पेपर फिल्ट्रेट नीचे बीकर में पहुँच जाता है, जो बहरहाल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ से पाक होता है। उसके बाद दूसरा तरीका, अगर इफ यू आर नॉट हैविंग फिल्टर पेपर तो फिर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे फिजिकल मेथड, वो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है चीज़ों का बैठ जाना, नीचे तली में बैठ जाना। जैसे किसी बर्तन में हम ऐसा गंदा पानी लें या ऐसा इम्प्योर वाटर लें जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ जो इनसॉल्युबल हैं वो मौजूद हों, तो अगर हम उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें तो वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ उसके बॉटम यानी उसके जो बर्तन है उसके तले में बैठ जाती हैं। ये कहलाता है सेडिमेंटेशन। अब इसी बर्तन को अगर हम बहुत आहिस्ता से टिल्ट करके जो वाटर ऊपर है यानी तले में तो इम्प्योरिटीज़ सेटल हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता अगर हम किसी दूसरे बर्तन में इसको उंडेलेंगे तो we'll get the water which is not having insoluble impurities। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। रोज़ाना घर में चाय बनती है, तो चाय बनाने में आपके घर में ही अगर उसको बना के थोड़ी देर रख दिया जाए तो उस पर तैरती हुई पत्ती जो है उसके नीचे सेटल हो जाती है। करके देख सकते हैं आप।
और दूसरा तरीका जो है रोज़ाना घर की जो लेडीज़ हैं वो इस्तेमाल करती हैं, जैसे चावल भिगो दिए, दाल भिगो दी। अब चावल में जो ऐसी चीज़ें हैं जो पानी से हल्की हैं वो तैर कर उसके ऊपर आ जाती हैं और फिर उसको, और दाल जो है वो भारी होने की वजह से या चावल भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाती है बर्तन में। आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को जब हम डिकैंट करते हैं तो उसके साथ साथ वो लाइट वेट की जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी बाहर निकल जाती हैं। तो ये है सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन। लेकिन अगर इस वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो सॉल्युबल हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास दूसरे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है वेपराइजेशन का। अगर हम पानी से चीज़ों को अलग करना चाहते हैं तो पानी को वेपराइज करेंगे। अगर हम बॉयल करें तो बॉयल करेंगे तो कुछ देर बाद जो है वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये वाटर वेपर्स जो है उन इम्प्योरिटीज़ को वहीं छोड़ देंगे। इम्प्योरिटीज़ हमको मिल जाएंगी लेकिन वाटर वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिवाइस होनी चाहिए। दूसरा तरीका है जो ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल प्रॉपर्टी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी तरह अलग हो जाती हैं और उसका नाम है, उस पूरे प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आपने इससे पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। डिस्टिलेशन में एक पूरा डिस्टिलेशन प्लांट होता है तो उसमें एक अदद राउंडेड बॉटम का फ्लास्क होता है बड़ा, उसको इस तरह फिट किया जाता है कि उसके नीचे एक जाली लगाई जाए और जाली के नीचे एक बर्नर या एक स्प्रिट लैंप रखा जाए ताकि जिस पानी से या जिस वाटर से हमको सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलग करना है उसको हम इस राउंडेड बॉटम फ्लास्क में रखकर बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के लिए हमारे पास एक बड़ा फ्लास्क है, उसमें हमने अपना वो इम्प्योर वाटर रख दिया है जिसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं। नीचे से जब हम उसको गर्म करेंगे तो ये फिर बॉयल होगा और बॉयल होके इवापोरेट होगा, यानी फिर इसकी स्टीम बनेगी, वाटर वेपर्स बनेंगे। तो एक डिवाइस इससे कनेक्ट की जाती है। इसके माउथ में एक ऐसा कॉर्क लगाया जाता है जिसमें एक और ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्यूब का इस्तेमाल उसको जो एक हमारे पास कंडेंसर रहता है उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कंडेंसर का काम है, कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो ट्यूब हमने अपने बॉइलिंग फ्लास्क से जोड़ी है, उस ट्यूब के चारों तरफ ठंडा पानी भरने की व्यवस्था होती है। यानी उसमें हम आपको अगर डायग्राम दिखाएं तो आप देखिए उसमें एक तरफ से ठंडा पानी उसको अंदर दाखिल किया जाता है, वो पूरी उस ट्यूब के चारों तरफ रहता है और दूसरी तरफ से वो पानी बाहर भी निकलता रहता है। बाहर इसलिए निकलता रहेगा कि हमेशा, क्योंकि जब वाटर वेपर इस अंदर वाली ट्यूब से गुजरेंगे तो इस कंडेंसर के चारों तरफ जो पानी है वो भी कुछ कुछ गर्म होगा, तो पानी लगातार ठंडा बना रहे इसके लिए हम इसको डायरेक्ट ऐसी सप्लाई देते हैं जो हमेशा पानी को अंदर भेजता है और दूसरी तरफ से जो थोड़ा गर्म हो गया पानी उसको बाहर निकालते हैं। बहरहाल तो ऐसा करने से हम अपने कंडेंसर के अंदर बीच में जो ट्यूब है उसमें आने वाली स्टीम को ठंडा करते हैं। ये कंडेंसेशन कहलाता है। यानी स्टीम, वी आर कन्वर्टिंग दी वाटर वेपर और दी स्टीम इनटू वाटर अगेन। तो जब ये ठंडा कंडेंसर से गुजरती है हीट तो ठंडी होके फिर से वाटर में तब्दील हो जाती है और फिर इस वाटर को आप कलेक्ट कर लीजिए किसी दूसरे फ्लास्क में या दूसरे कंटेनर में, तो ये आपको बिल्कुल प्योर वाटर मिल जाएगा। क्योंकि वाटर का टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर भी इसमें लगा रहता है,
वो ये आपको बताता रहता है कि टेम्परेचर जो है 100 डिग्री तक ही है, क्योंकि हो सकता है कुछ और जो इम्प्योरिटीज़ हों उनका टेम्परेचर इसके बाद यानी 100 से ऊपर जब जाएगा तब फिर वो भी बॉयल होना शुरू होंगी, लेकिन हमको 100 तक ही रखना है। और 100 तक रख के हम ये देखते रहेंगे कि हमारा होल ऑफ द वाटर फ्रॉम द फ्लास्क, लार्ज फ्लास्क इज कम्प्लीटली वेपराइज्ड और कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। तो जब ये पूरे वाटर वेपर्स कंडेंसर से गुजर के दूसरे फ्लास्क में जमा हो जाएंगे तो बड़े वाले कंडेंसर में जिसमें हमने प्रोसेस शुरू किया था वो इम्प्योरिटीज़ होंगी जो इसके बॉटम में बच जाएंगी, जो सॉल्युबल थी लेकिन अब एवापोरेट होने की वजह से वाटर के वो इसमें छूट गई और दूसरे छोटे कंटेनर में जो हमने पानी जमा किया है आफ्टर कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर, ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होगी, बहुत अच्छा प्योर फॉर्म होगा। ये डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है।